नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत है क्रीपी स्टोरी चैनल पर। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। जब मैं छोटा था, वे मुझे रात को कहानियाँ सुनाते थे और इनमें से एक कहानी थी एक डरावने खंडहर की, जो आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। दादाजी कहते थे कि उस खंडहर में एक लड़की की आत्मा है जो अपनी कहानी सुनाने के लिए तड़प रही है। उन्होंने बताया कि उस खंडहर में जाने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। क्या आप जानना चाहेंगे कि दादाजी ने उस लड़की की कहानी क्या सुनाई? आइए एक बार फिर से उस डरावनी रात की ओर लौटते हैं, जहां साहस और सच्चाई की लड़ाई शुरू होती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, जिसे सभी लोग डर के मारे छूने से भी कतराते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं। गांव के बच्चों में ये खंडहर एक डरावनी कहानी की तरह था। एक दिन अजय और उसकी दोस्त सिमा ने तय किया कि वे उस खंडहर की असली कहानी जानेंगे। अजय ने कहा, चलो हम रात को वहां चलते हैं, हमें खुद देखना होगा कि आखिर वहां क्या होता है। सिमा थोड़ी डरी, लेकिन अजय की हिम्मत ने उसे भी तैयार कर लिया। रात का समय था, जब चांद की हल्की रोशनी में वे दोनों खंडहर की ओर बढ़े। खंडहर के दरवाजे पर खड़े होकर सिमा ने कहा, यहाँ से मुझे डर लग रहा है। अजय ने उसे सांत्वना दी, डरना नहीं है, हम एक दूसरे के साथ हैं। जैसे ही वे खंडहर के अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पड़ी पुरानी तस्वीरें धुंधली थीं और उनके सामने एक बड़ा कमरा था। वहां एक पुरानी मेज और कुछ कुर्सियां पड़ी थीं। अचानक सिमा ने देखा कि मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। क्या यह तुम्हें नहीं लगता कि इसे पढ़ना चाहिए? उसने पूछा। अजय ने किताब उठाई और उसे खोलते ही वहां एक पन्ना फड़फड़ाने लगा। उस पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे अंधेरे का सच जानना होगा। अजय ने किताब को और पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि उसमें एक कहानी थी जो एक छोटे से गांव की थी, जहां एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था। कहा जाता था कि वह लड़की आज भी उस खंडहर में भटकती है। कहानी के अनुसार रात के समय उसकी आत्मा उन लोगों को दिखाई देती है जो वहां आए और उसकी मदद नहीं करते। सीमा ने कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये सब बहुत डरावना है। लेकिन अजय ने कहा, नहीं, हमें इसकी गहराई में जाना होगा। तभी अचानक वहां एक साया प्रकट हुआ। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। साया धीरे धीरे उनके करीब आया और उनकी आंखों के सामने एक लड़की की आकृति उभरी। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर दर्द की छाया थी। उसने कहा, मेरे साथ आओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। सिमा चिल्लाई, ये क्या है? लेकिन अजय ने उस साय की ओर कदम बढ़ाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे सुन सकेगा। मैं इस खंडहर में बंद हूँ। लड़की ने बताया कि उसे अपनी आत्मा की शांति के लिए एक खास मंत्र का उच्चारण करना होगा, जिसे उसके गांव के एक पुराने विद्वान ने दिया था। लेकिन वह मंत्र केवल उसी समय पढ़ा जा सकता था जब चांद की रोशनी पूरी हो। अजय ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन सिमा ने कहा, क्या तुम पागल हो? ये सब बहुत खतरनाक है। लेकिन अजय ने कहा, हमें उसे बचाना होगा। जैसे जैसे रात बढ़ी, खंडहर में अंधेरा गहराने लगा। साया लगातार उन्हें अपने पास बुला रहा था। तभी खंडहर की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अजय ने कहा, हमें जल्दी करना होगा। उन्होंने किताब को फिर से खोला और उस मंत्र को खोजने लगे। अचानक अंधेरे से कई साएं बाहर आने लगे, जो उन्हें डराने लगे। आखिरकार जब चांद की रोशनी खंडहर के भीतर छा गई, अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक चारों ओर एक तेज हवा चलने लगी और साये डर के मारे पीछे हटने लगे। लड़की ने कहा, जैसे ही तुम मंत्र पूरा करोगे, मैं मुक्त हो जाऊंगी। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मंत्र को अंतिम शब्द तक पढ़ा। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और लड़की की आत्मा हवा में उड़ गई। उसके चेहरे पर एक शांति का भाव था। जब सब कुछ शांत हुआ, तो खंडहर की दीवारें मानो एक नई रोशनी में भर गईं। अजय और सीमा ने देखा कि अब वहां कुछ भी डरावना नहीं था। खंडहर की पुरानी किताब अब गायब हो चुकी थी। सीमा ने कहा, हमने किया, हम उसे मुक्त कर दिया। लेकिन अजय के चेहरे पर एक चिंता थी। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ है, शायद अभी भी कुछ अनसुलझा है। कुछ दिन बाद अजय ने गांव के बुजुर्गों से उस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाई।
पता चला कि वह लड़की वास्तव में एक स्थानीय विद्वान की बेटी थी, जिसने एक बुरे साए से अपनी जान गंवा दी थी, और जब उसने आत्महत्या की थी तो उसकी आत्मा खंडहर में कैद हो गई। अजय ने फैसला किया कि वह गांव के लोगों को इस बारे में बताएगा, ताकि वे उस खंडहर को एक श्रद्धांजलि के रूप में देख सकें। गांव में एक समारोह आयोजित किया गया, जहां सभी लोग उस लड़की की आत्मा को शांति देने के लिए आए। अजय और सीमा ने सबको बताया कि खंडहर अब सुरक्षित है, वहां अंधेरा अब एक नई रोशनी में बदल गया था। लेकिन कभी कभी जब रात का अंधेरा छाता है तो गांव के लोग सुनते हैं कि खंडहर से हल्की आवाजें आती हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। शायद वो लड़की अपनी कहानी सुनाना चाहती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कभी कभी डर हमारे भीतर होता है, और उसे समझने के लिए हमें अपने साहस का सामना करना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी को सुनने के लिए? अगर आपको अनजानी यात्रा की यह डरावनी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें और भी रोमांचक हॉरर कहानियों का आनंद लें, जो आपको सिहरन महसूस कराएंगी। रहस्य और सस्पेंस की दुनिया में और गहराई से उतरें, क्योंकि रात हमेशा सुबह से पहले सबसे अंधेरी होती है। क्या आप अगले रोमांच के लिए तैयार हैं? अभी सब्सक्राइब करें।